ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज आप सीखेंगे अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कि कौन कौन सी ऐसी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हैं जिन पर हम इम्प्लीमेंट करके अपना बिजनेस तेजी से ग्रो करवा सकते हैं, या ऐसी कौन कौन सी मार्केटिंग्स की स्ट्रेटजीज हैं जो आपको करनी चाहिए। मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो कौन सी बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने आज स्टडी करना है। तो डायरी एंड पेन अपने पास रखिएगा। जिनके पास अभी डायरी एंड पेन मौजूद है वो चैट बॉक्स में आके डन टाइप कर दे, देन हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करता हूँ एंड फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो जल्दी से जिनके पास डायरी एंड पेन मौजूद है वो चैट बॉक्स में आके मुझे मैसेज ड्रॉप करें। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। बाकी मेंबर्स भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो हो जाएं फिर हम स्लाइड शेयर करते हैं आपसे। ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको वेलकम करते हैं इस सेशन में। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो बिजनेस आप लोगों ने चूज किया था अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ये कैसा बिजनेस है, इस बिजनेस में हम क्या करते हैं, और इसमें अगर हमने मार्केटिंग करनी है तो हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से मैंने आज आपको बताना है, और इसी में हम आगे ये देखेंगे कि कैसे हमने इसी मार्केटिंग को करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी को अप्लाई करके। सबसे पहले इसकी आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन अपने पास आप लिख लें। अ बिजनेस मॉडल इन विच अ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इज नीडेड टू बिल्ड द बिजनेस। ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं जो कि मजीद आगे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये जब ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, कोई चीज है आपके पास, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है या प्रोडक्ट है। ठीक है, उसको आप एक बंदे को देते हैं, वो आगे देता है, वो आगे देता है, वो आगे देता है, वो फैलाता जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। ठीक है, तो नेटवर्क, नेट बना के काम करना, इसी को बोलते हैं। लोगों का नेटवर्क आप क्रिएट करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बना के जो आप काम करते हैं, जो बिजनेस बिल्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग थ्रू आ नेटवर्क, लोगों के जरिए से जो मार्केटिंग की जाती है उसके दो तरीके आते हैं। एक प्रोडक्ट मार्केटिंग आती है और दूसरा बिजनेस मार्केटिंग आती है। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे दो वेज हैं जिनके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप कर सकते हैं जिसको एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है। दूसरी आप बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं जिसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब प्रोडक्ट की मार्केटिंग में क्या होता है और बिजनेस की मार्केटिंग में क्या होता है ये हमने देखना है। उसके बाद आप चूज कीजिएगा कि आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है या फिर आपने सर्विस की मार्केटिंग करनी है, बिजनेस की मार्केटिंग करनी है। और अगर बिजनेस की करनी है तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे, ये चीजें हम आगे स्टडी करते हैं। अब प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर पहले हम बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग में क्या होता है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग में ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट है, ये एक पेन है, ये एक प्रोडक्ट है। ओके, अब ये जो पेन है ये एक मैन्युफैक्चरर ने तैयार किया है, एक ब्रांड ने तैयार किया है, उसका नाम है यूनिबाल। ठीक है, ये पेन यूनिबाल ने बनाया है। ओके, अब बना कितने का था, 10 रुपए का ये बना है। 10 रुपए का बन के आगे मुझ तक कितने का पहुंचा, 100 रुपए का है, ये 150 का। लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 10 रुपए का ये पेन है, मैन्युफैक्चरर ने बना डाला। आगे वो 20 रुपए का देगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि कौमी सतह पे
प्रोडक्ट को परचेज करके आगे शेयर करता है, आगे सेल करता है, ठीक है। कौमी सतह पे पूरे पाकिस्तान में जो सेल करेगा वो होगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। उसने लिया 20 रुपए पर प्रोडक्ट, पर पेन 20 रुपए का, 10 का प्रॉफिट पीछे गया, किसको? कंपनी को गया, मैन्युफैक्चरर को गया। तीसरे नंबर पर वही नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आगे देता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को। रीजनल कौन होता है? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, ये सारे रीजन्स आ जाते हैं, ठीक है। इन रीजन्स में जो बंदा सेल करेगा वो होगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कितने का लेगा? वो लेगा 40 रुपए का, ठीक है। 20 का प्रॉफिट जाएगा पीछे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब 40 का पड़ा हुआ है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मिसाल के तौर पर हम लाहौर की मिसाल ले लेते हैं। लाहौर एक रीजन है, रीजन के अंदर जो बंदा पहुंचाएगा वो है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये किसको देगा? ये देगा होलसेलर को। होलसेलर 60 रुपए का उठा के 20 का प्रॉफिट जाएगा पीछे, 60 रुपए का उठा के ये आगे बल्क में उठाता है होलसेलर हमेशा, और आगे जाके क्वांटिटीज में देता है रिटेलर को। रिटेलर कौन होता है? शॉपकीपर, ओके। शॉपकीपर को उसने जाके यही पेन कितने का दिया? 80 रुपए का, 20 का प्रॉफिट खुद रख लिया। 80 का पड़ा हुआ है शॉपकीपर के पास। मैं जाता हूँ शॉपकीपर के पास, मैं उसे बोलता हूँ यूनिबाल का मुझे पेन चाहिए। वो कहता है 100 रुपए दो। मैं उसे 100 रुपए दे देता हूँ और ये मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है। अब 10 का पेन मुझे मिल रहा है 100 रुपए का। बीच में जो 90% पैसा वो कहाँ गया? वो इन सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए पहले, क्योंकि पहले परचेज करेंगे फिर आप सेल कर सकेंगे। रीजनल बनना है तो भी करोड़ों की चाहिए, होलसेलर बनना है लाखों की चाहिए, रिटेलर बनना है तो भी लाखों की चाहिए, 5 से 10 लाख आपको चाहिए। कस्टमर बनना है तो 100 रुपए चाहिए, जाके बाय करना है, ओके। लेकिन कस्टमर आगे फिर सेल नहीं कर सकता। अभी मेरे पास ये है, मैं इसे कैसे सेल करूं? मैं इसे कैसे किसी को दे सकता हूँ? 100 रुपए का मैं इसे कैसे, या 150 का मैं इसे कैसे सेल कर सकता हूँ? कोई मुझसे लेगा? कभी भी नहीं। वो कहेगा कि मुझे आपसे सस्ता किसी शॉप से मिल जाएगा। तो मैं तो कंज्यूमर हूँ, मैं तो यूज करने के लिए इसे ले लो। तो ये चीज है कि ट्रेडिशनल बिजनेस इस तरह से चलते हैं। ये मिसाल दिया मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस की। ऑन दी अदर हैंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यही एक यूनिबाल आई का पेन है, यही एक पेन है, ठीक है। अब 10 रुपए का ये पेन है, बना 10 रुपए के, बट कस्टमर को मिल ये 100 का ही मिल रहा है, कस्टमर को 100 का ही मिलेगा। लेकिन उसमें जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट 50-50 हो जाएगा। एक तो 50 डिस्ट्रीब्यूटर को और 50 चला जाएगा मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। 90 में से 45 रुपीज मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर को और 45 रुपीज मिल जाएंगे किसको? कंपनी को, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को इस वजह से मिला क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने जस्ट सेलिंग की है, जस्ट मार्केटिंग की है, उसने खुद बाय करके आगे नहीं सेल किया, ठीक है। उसने खुद बाय करके आगे सेल नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ इस पेन की स्पेसिफिकेशंस बताई। जस्ट ये बताया है कि इसमें प्लास्टिक कौन सी है, स्टील कैसी लगी है, कैसा ये फिट बैठता है, कौन सी इसमें स्याही है, ब्लू है, ब्लैक है, प्रिंटिंग कैसी हुई है, ये ईच एंड एवरीथिंग उसने कस्टमर को बता दिया। सिर्फ उसने बताया, कस्टमर खुद बाय करेगा यूनिबाल से। ऑनलाइन बाय करता है, ऑफलाइन बाय करता है, या आप उस कस्टमर पे डिपेंड करता है, खुद बाय करेगा। लेकिन जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को ये बताएगा कि ये मेरे थ्रू कस्टमर आया था तो मेरा कमीशन बनता है, ओके। तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह से होती है। वो डायरेक्ट जो ही बाय कर लेगा कस्टमर कंपनी से, कंपनी 50% शेयर दे देगी, डिस्ट्रीब्यूटर को 50% खुद रख लेगी, ओके। तो ये होती है प्रोडक्ट की मार्केटिंग। प्रोडक्ट की मार्केटिंग दो तरह से हो सकती है, ओके। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम बात करें ना, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप प्रोडक्ट खुद परचेज करके भी सेल करते हैं, वो फिर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद परचेज करके सेल करें या आप विदाउट परचेजिंग आगे शेयर कर दें, सेल कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होती है प्रोडक्ट की मार्केटिंग। दूसरी हम देखते हैं बिजनेस की मार्केटिंग में क्या होता है। बिजनेस की मार्केटिंग में मेरे हाथ में कोई प्रोडक्ट है? नो, आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट। मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बिजनेस की मार्केटिंग में। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको दे रहा हूँ।
वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा हूँ। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोडक्ट, कंपनी का नॉलेज प्लान, मार्केटिंग प्लान के यहाँ पे आप अगर काम करते हो तो आपको भी फायदा होगा। अगर आप इसकी प्रमोशन करते हो, इसकी मार्केटिंग करते हो, इसका नाम आगे फैलाते हो, ठीक है, तो इट सिंपली मीन्स क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर प्रोडक्ट मैंने सेल करनी होती ना तो मैं आपको ये सेशंस ना देता, मैं जस्ट आपको प्रोडक्ट का नॉलेज देता, मैं आपको प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन बताता, बट मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा हूं कि आप कैसे कमा सकते हैं इस ब्रांड में काम करके। यही काम जब आप आगे करेंगे, आगे किसी को बताएंगे कि मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बना हूं, मुझे यहाँ पे 30 से 50 हजार इनकम आ रही है, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बनो, आपको भी 30 से 50 हजार इनकम आएगी, वो फिर आपके नेटवर्क में आ जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर। अब वो जो ही डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, इससे आपको भी कंपनी फायदा पहुंचाएगी और इससे कंपनी को भी फायदा होगा। वो कैसे होगा, वो कंपनी की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी आपको बताई जाएंगी, ठीक है। अभी मुझे बताएं कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग आपको आसान लगती है या फिर बिजनेस की मार्केटिंग आसान लगती है, और लाइफ में आप कौन सी मार्केटिंग करना चाहेंगे, बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहेंगे या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहेंगे? व्हाट डू यू वांट टू डू? आप इनमें से कौन सी मार्केटिंग करना चाहेंगे? के बिजनेस की, प्रोडक्ट। ओके, ग्रेट। बिजनेस मार्केटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिल सकते हैं, बिजनेस की मार्केटिंग में मिल सकते हैं। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा हूँ। यही काम आपका भी आगे होगा, ओके। क्योंकि यहाँ सारे पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं। प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके जहां आप 10 हजार कमा सकते हैं, वहीं आप नेटवर्क मार्केटिंग करके 30 से 50 हजार कमा सकते हैं। फैसला आपके ऊपर है, डिसीजन आपने लेना है कि आपने कौन सी मार्केटिंग चूज करनी है, ज्यादा पैसा कमाना है, कम पैसा कमाना है, इट्स अप टू यू। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट की मार्केटिंग में क्या होता है, मूविंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। एक प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चरर से जाती है कस्टमर तक, यहाँ पे बिल्ड होते हैं कस्टमर्स, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर्स बिल्ड होते हैं। बट बिजनेस मार्केटिंग में मूविंग अ सर्विस फ्रॉम प्रोवाइडर टू कंज्यूमर इंडिविजुअल। आप सारे क्या है, आप कंज्यूमर है, आप मुझसे मेरा नॉलेज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मैं कौन हूं, सर्विस प्रोवाइडर हूं, ओके। आप इंडिविजुअली नॉलेज गेन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको क्या बना रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा हूँ। यहाँ पे आप में से ही कोई लीडर प्रोड्यूस होगा, आप में से ही कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट होगा, बनेगा, जो कि लाइफ में बहुत तेजी से ग्रो करेगा, अगर वो उसमें वो सलाहियत हुई तो। लेकिन जरूर आएगा, हर बैच में कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि रॉक कर देता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में रॉक कर देता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में रॉक कर देता है, बिजनेस की मार्केटिंग में बहुत अच्छा वर्क करता है और कामयाब होता है। जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, हमें जॉब करनी चाहिए या नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? हमें क्या करना चाहिए, हमें जॉब करनी चाहिए या नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा आपको क्या करना चाहिए। जॉब में क्या होता है, बॉस डिसाइड करता है आपकी इनकम के, आपको कितनी इनकम आनी है, ये आपका बॉस डिसाइड करता है, आप खुद डिसाइड नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बॉस नहीं होता, आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप डिसाइड करते हैं आपने कितना अर्न करना है, आपको कितनी इनकम आनी चाहिए, आप कितनी इनकम के काबिल हैं, ये आप डिसाइड करते हैं, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करता। दूसरे नंबर पर जॉब में ये होता है कि अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको इनकम नहीं आने वाली, आपको कोई कोई पैसे नहीं आने वाले, आप बेरोजगार हो जाएंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग 1-2 साल करने के बाद अगर आप छोड़ते हैं
करने के बाद छोड़ते हैं तो आपको इनकम आती रहेगी। ये नहीं है कि आप मतलब कि आज आपने स्टार्टअप लिया, दूसरे मंथ में आप छोड़ दें तो आप कहें कि मुझे इनकम आएगी। ऐसा हरगिज भी नहीं होगा। आप अगर एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करके जाएंगे, इस दुनिया से भी जाएंगे, उसके बाद भी आपको पैसा आता रहेगा, उसके बाद भी आपको नहीं, आपकी जनरेशन को उसके बाद भी मतलब 3 जनरेशन को पैसा आता रहेगा जहां से आप छोड़ के जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप 10 लाख पर मंथ इनकम से छोड़ के गए, पीछे आपकी फैमिली को भी 10 लाख इनकम पर मंथ आती रहेगी। ओके। जॉब में तीसरे नंबर पर क्या होता है? मिनिमम ग्रोथ होती है। पर्सनल डेवलपमेंट आपकी बहुत कम होती है। आपको एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड काम करना होता है, बस उसी के गिर्द आप घूमते रहते हैं, कुएं के मेंढक बन के रहते हैं, बस ऐसे ही वहीं पे घूमते रहते हैं। ना आप ब्रॉड सोचते हैं, ना कुछ हटके सोचते हैं। बस जिस बंदे ने आपको जो काम दे दिया आप वही करते रहते हैं, और जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ ही नहीं होती। आपका माइंड बाउंड हुआ हुआ होता है। बट ऑन दी अदर हैंड नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत ज्यादा होती है। आपका माइंड ब्रॉड होता है, आपकी थिंकिंग बड़ी होती है, आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, प्रोडक्टिविटी आती है, एफिशिएंसी आती है। ये चीजें आपके अंदर बिल्ड होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले एक छोटी सी जॉब करता था, मतलब फ्रीलांसिंग टाइप जॉब ही करता था। मिनिमम ग्रोथ, मिनिमम क्या, बिल्कुल थी ही नहीं। कैसे? शाम को 6 बजे जाना, रात को 10 बजे वापस आना, 1 बजे तक रात को काम करना, 1 बजे के बाद या तो सो जाना तो या फिर स्टडी करना अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग और जो भी। ये मेरी रूटीन हुआ करती थी तकरीबन पिछले साल फरवरी में, जनवरी फरवरी की। तो वो एक मुश्किल दौर था मेरे लिए, क्योंकि रात के टाइम कई बार बारिशों में भी मैं आता रहा, मतलब ऑफिस में जाता था। ऑफिस से रात 10 साढ़े 10 बज जाते थे, बारिशों में भी आता रहा। बट आई डोंट केयर, मैंने इस चीज़ की केयर नहीं की। और बस ये तड़प थी कि मैंने कुछ करना है। बट वहां पे मेरी ग्रोथ उस तरह से नहीं थी हो रही, क्योंकि मेरा माइंड बहुत ब्रॉड है, मैं सोचता ही ब्रॉड हूँ। तो मैं कंजस्ट होके रह ही नहीं सकता, तो मैंने वो छोड़ दी, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की। और नेटवर्क मार्केटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, मुझ में हेजिटेशन नहीं रही। मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, नॉलेज गेन हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई, पर्सनल ग्रोथ हुई, पर्सनैलिटी डेवलप हुई, माइंडसेट मेरा शिफ्ट हुआ। ये सारी चीज़ें मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में मिली हैं। अब वही बात आ गई है, पांचवा जो पॉइंट है जॉब में, कि आपको साइट पे जाना पड़ता है। तो वो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में घर में बैठा हूँ, आराम से घर में बैठ के काम कर रहा हूँ। अभी तकरीबन दिन में उठा था तो ये बेड है, यहीं से उठ के नाश्ता वगैरह करके यहाँ पे बैठ गया, और जब काम खत्म हो जाएगा फिर से वहां पे चले जाएंगे। तो ये होती है एक नेटवर्कर की जिंदगी। ठीक है। और आराम से महीने का 50,000 प्लस आ जाता है। तो अब आपके ऊपर है, आप कौन सी साइड जाते हैं। वेकेशन एंड सिक डेज। वेकेशन की बात करें जॉब में तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। पर्सनल अगर फैमिली में कोई फंक्शन है तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती, सर प्लीज छुट्टी दे दें, सर प्लीज, सर प्लीज। और मांगते भी ना वो शर्म महसूस होती होगी जो लोग जॉब करते हैं कि रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे जब मूड नहीं होता, काम करने का दिल नहीं करता, तो चुप करके मैं लेट जाता हूँ, मतलब नहीं काम करता, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो मजे होते हैं ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलते हैं। और ये ऐसे मजे हैं कि ये आपको आगे भी मिलते रहते हैं। ठीक है। आगे भी आपको फायदे होते रहते हैं, और इंडिपेंडेंट होके आप काम करते हैं, कोई आपका बोझ नहीं होता। तो ऐसी होती है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ, एक नेटवर्क मार्केटर की लाइफ, जो गले से ऊपर वाले हिस्से से काम करके कमाता है और लोगों की हेल्प करता है। ठीक है। तो आपको भी मौका मिल चुका है, आप भी इनमें से चूज कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। वैसे क्या थिंकिंग है आप सबकी? जॉब करनी है या नेटवर्क मार्केटिंग करनी है? जॉब करनी है या नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, क्या करना है? जॉब करनी है या नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आना है? ओके। नेटवर्क मार्केटिंग।
अच्छा, कौन कौन अपनी जॉब से तंग है? कोई है ऐसा जो अपनी जॉब से तंग है, जॉब छोड़ना चाहता है और एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है? इज देयर एनीवन? ओके, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। लाइफ में एक बार तो ज़रूर करके देखें। आपके अंदर चेंजिंग्स ना आई तो गइएगा। डेफिनेटली आपके अंदर चेंजिंग आएगी। आप जैसे पहले थे वैसे आप नहीं रहेंगे, आप चेंज हो जाएंगे। मज़ीद आप में इम्प्रूवमेंट होगी। ऐसा डेफिनेटली होगा आपके साथ अगर आप हॉनेस्टी से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो। रेक्स मॉर्गन सर ने का एक कोट है, वो कहते हैं कि बेटर देन गिविंग मनी टू अ नीडी पर्सन, गिव हिम अ वे टू अर्न, ही विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। रेक्स मॉर्गन सर कहते हैं कि बेटर देन, ये बेहतर है किसी दूसरे को पैसे देने से कि आप उसे कमाना सिखा दें। ठीक है, ये बहुत बेहतर है। मैं आपको बताता हूँ क्यों बेहतर है। ऐसा सर ने क्यों कहा है, इसके पीछे रीजन है। आप किसी को पैसे देकर देखिएगा, बेशक छोटी से छोटी अमाउंट भी होगी, लेने के टाइम तो वो बंदा ले लेता है, लेकिन जब मांगने का टाइम आता है तो वो खुद बहुत शर्मिंदगी फील होती है। और दूसरे नंबर पर अगला बंदा फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देता है। तो ये चीज आपके साथ भी रोनमा हुई होगी लाइफ में, मेरे साथ भी हुई है। तो इससे बेहतर है ना कि आप किसी को कमाना सिखा दें कि आप कैसे कमा सकते हो। वो हमेशा आपका थैंकफुल रहेगा। मांगेगा तो 2-3 बार मांगेगा, अगर कमाना सिखा दिया ना तो सारी जिंदगी और जाने के बाद भी आपका थैंकफुल रहेगा। इतनी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप वही काम करते हैं। अभी मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत से अनएम्प्लॉयड लोगों को देखा है, और बहुत से लोग मेरे साथ कनेक्टेड भी हैं इस टाइम, जो कि अनएम्प्लॉयड हैं और उनकी लाइफ में मेरे थ्रू वैल्यू ऐड हुई। मैंने उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड की, मैंने उन्हें गाइड किया, मैंने उन्हें बताया कि ये बिजनेस है, आप करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, सो फोर्थ, ये हर एक चीज मैंने उन्हें क्लियर की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, हिस्ट्री क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्या बेनिफिट हासिल होंगे। ये देख लीजिएगा, ये नोट कर लें अपने पास कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको हासिल हो सकते हैं अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो। नंबर वन, देर शुड बी नो बॉस। आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं होने वाला, आप अपने बॉस खुद हैं। आप हर काम खुद करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे नंबर पर नो ट्रैवलिंग टू एनीवेयर। आपने कहीं भी जाना नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में होकर काम कर सकते हैं। घर से होकर काम कर सकते हैं, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, धूप है, जो भी है, आप अपने घर में महफूज होकर काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई सियासत नहीं चलने वाली। कोई बंदा यहाँ पे कुर्सी के लिए झगड़ता नहीं है। हर बंदे का अपना मुकाम है, हर बंदा अपनी जगह पे ऑनर है, वैल्यू है उसकी। कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, वर्किंग के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर दिन में 4 घंटे देने तो डेफिनेटली होनेस्टी से देने ही देने। ओके, तो तभी जाके रिजल्ट आएगा। पांचवें नंबर पर पोटेंशियल ऑफ अनलिमिटेड इनकम। अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे आप अर्न करते हैं, कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। एक मंथ में अगर 30,000 कमाया, अगले में 40, उससे अगले में 60, फिर 80, फिर 1 लाख, इस तरह से आप कमा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट होती है और डिप्रूवमेंट भी होती है, मतलब कि इनकम में एक एक मंथ में अगर 30,000 कमाया तो अगले में 60 कमा के आप 20 पे भी आ सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं है कि फिक्स्ड इनकम होगी आपको। एक मंथ में अगर इतना मिला है तो अगले में भी इतना ही मिलेगा। लेकिन कोशिश यही रखें कि जिसने अगर ज्यादा कमाना है तो ज्यादा कमाने के लिए फिर ज्यादा मेहनत करें। ओके, पैसिव इनकम, एक टाइम पे पैसिव इनकम आती है, और नो एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एज, रिलीजन, सेक्स एंड क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर। आपको बोलना आता है, आपको देखना आता है, आपको सुनना आता है, समझना आता है, लिखना आता है, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट इजिली, आप कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम, मजे की बात है कि यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। आप जब चाहे काम कर सकते हैं, जब चाहे आप रिलैक्स रह सकते हैं। इट्स अप टू यू। वी एंजॉय कंपनी ऑफ आवर कोलीग। हम अपने कोलीग्स की कंपनी को एंजॉय करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनके साथ मिलके चलते हैं। एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। आप
सोसाइटी पर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव आपको मिलते हैं। डू नॉट अफेक्टेड बाय राइज आर गेन इन मार्केट। आपके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट में रुपया पैसा डाउन है या अप है, इट डज नॉट मैटर। ठीक है। बट और बिजनेसेस में देखें तो पड़ता है, असर पड़ता है। ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर करनी थी नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी साइड जाना चाहिए, बिजनेस की मार्केटिंग में जाना चाहिए या प्रोडक्ट की मार्केटिंग में जाना चाहिए, और हिस्ट्री क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की। ये चीजें यहाँ तक मुझे बताएं किस किस को क्लियर हो गया अच्छे से। आप सबको अगर क्लियर है तो मुझे बताएं। और क्या मैं एक बार रिपीट कर दूं या ठीक है बस हो गया, क्लियर है? रिपीट करने की नीड है? सेशन को रिपीट करने की नीड है या एवरीथिंग इज ओके? ओके, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दें अगर हर एक चीज आपको समझ में आ गई है, तो मैं आगे आपको गाइड करता हूँ। फिर अगर नहीं आई तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जी ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। ओके। जी ठीक है। जी मैं फुल ही अब रिपीट करता हूँ क्योंकि मैम कह रहे हैं कि मेरी तरफ नेटवर्क इशू था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है। आपके पास नॉलेज है वो आप आगे शेयर करते हैं, अपनी टीम में किसी को लाते हैं, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट होता है, वो मजीद जब डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो उसकी भी टीम बनती है, उसकी टीम बनती है तो वो फायदा आपको भी होना है। ठीक है। एक नस्ल आपसे शुरू होगी और वो फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। तो ये होता है एक नेटवर्क। और मार्केटिंग इसी को बोलते हैं। मार्केटिंग थ्रू अ नेटवर्क इट ऑपरेट्स इन टू वेज, प्रोडक्ट मार्केटिंग और बिजनेस मार्केटिंग। या तो प्रोडक्ट मार्केटिंग होती है या बिजनेस मार्केटिंग होती है। प्रोडक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस आ जाता है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग में ट्रेडिशनली कैसे हम सेलिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की, एंड नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता है कि हम नेटवर्क बना के कैसे सेलिंग कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो 10 की प्रोडक्ट बनाता है, वो आगे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को 20 की देता है, 10 का प्रॉफिट खुद रखता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है 40 की, 20 का प्रॉफिट खुद रखता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है वो 60 की बाय करता है, 20 का प्रॉफिट पीछे जाता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को 60 की पड़ी हुई है होलसेलर के पास, वो आगे रिटेलर को देता है 80 रुपए की, 20 का प्रॉफिट पीछे जाता है। 80 की पड़ी है रिटेलर की, रिटेलर आगे कस्टमर को देता है 100 रुपए की, तो 20 का प्रॉफिट खुद रखता है। ठीक है, ये होता है। जी मेरे ही पर्सन है। इज इट ओके? मुबशर सर मेरे ही पर्सन है। क्यों, क्या हुआ? ओके। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि एक मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। एंड प्रोडक्ट बना के वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है जो उसके प्रोडक्ट को आगे मार्केट करते हैं, आगे लोगों तक बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है इस ब्रांड की, इसमें ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये बेनिफिट्स हैं, आप यूज करें आपको ये फायदा होगा। उसने सेलिंग करवा दी, कंपनी जो है उसको भी प्रॉफिट देती है और कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल होता है। जी बता सकते हैं क्या हुआ? जस्ट वेट अ मिनट।